हेलो दोस्तों, जीएस विद रेहान यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी से जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे। जो विभिन्न एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, उन सबको देखेंगे और उनका एमसीक्यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और लास्ट का जो 5-6 क्वेश्चन है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी और यूपीपीएससी में जिसका प्रीवियस ईयर उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? पेशियों मतलब मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो बताइए कितनी होती है मानव शरीर में पेशियों की संख्या? 665 होती है, 670, 667 या 800? कितना होती है दोस्तों मानव शरीर में पेशियों की संख्या? तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होता है? 665 पेशियों की संख्या होती है मानव शरीर में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? मनुष्य के शरीर में कौन सा पाए जाने वाला कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है दोस्तों? ठीक है, वेस्ट मटेरियल है, कौन सा है? मनुष्य के शरीर में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? कौन सा? यूरिया है, आयोडीन है, सल्फर है या अमोनिया है? कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर में एक अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है दोस्तों? यूरिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में एक अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया है। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। थर्ड, ब्लड से ये क्वेश्चन है दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? बताइए, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है दोस्तों? खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था, दूसरा मैकुलन ने किया था, पॉल मुलर ने किया था या कार्ल लैंडिस्टर ने किया था। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? बताइए दोस्तों। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है दोस्तों। मैकुलन दोस्तों, ये जो मैकुलन है ये विटामिन ए एंड विटामिन बी का खोज किया था मैकुलन ने। पॉल मुलर दोस्तों विटामिन डी का खोज किया था। पॉल मुलर विटामिन डी का खोज किया था पॉल मुलर ने। और कार्ल लैंडिस्टर ने खोज किया था ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया था दोस्तों? कार्ल लैंडिस्टर ने। तो याद रखिएगा कि विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तत्व की खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। ये विटामिन ए एंड बी का खोज किया था और पॉल मुलर विटामिन डी के खोज किए थे और कार्ल लैंडिस्टर ब्लड ग्रुप का खोज किए थे दोस्तों। ठीक है, ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडिस्टर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त क्या होता है? बताइए, रक्त क्या होता है? रक्त क्या होता है दोस्तों? बताइए, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, आप लोग जानते होंगे रक्त क्या है दोस्तों? रक्त एक संयोजी ऊतक है। आप लोग को पता होगा कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में, ये हृदय ने, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में दोस्तों 2 कक्ष होते हैं या 4 कक्ष होते हैं या 6 होते हैं या 8 होते हैं? बताइए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा दायां आलिंद और बायां आलिंद, ऊपर और नीचे, ये 4 कक्ष होता है मानव हृदय में दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है दोस्तों? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना या लौह का उपयोग? आप लोग बेहतर जानते होंगे दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है या हीमोसाइनिन के कारण होता है या क्यूटिन के कारण होता है? बताइए, रक्त में लाल रंग किनके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर को कौन सा मापा जाता है दोस्तों? रक्तदाब को कौन सा मापता है? सेफेरोमीटर मापते हैं, सेफेरोमीटर से या अमीनोमीटर से या एम मीटर से या सिफ्गोमैनोमीटर से, सिफ्गोमोमैनोमीटर से नापते हैं? बताइए, तो रक्तदाब को मापक केंद्र है दोस्तों
सिफागमो मैनोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा, रक्त दाब का मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? सिफगो मैनोमीटर से दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर एकदम स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना है दोस्तों? 120 mm ऑफ 120 mm बाई 80 mm, या फिर 200 mm बाई 101 mm, या 90 mm या बाई 60 mm, या 85 mm बाई 55 mm। तो आप लोग को पता होगा कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है दोस्तों 120/80 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? बताइए। तो हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है दोस्तों, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। सार्वत्रिक दाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? बी है, ओ है, ए है, या ए बी है? बताइए कौन सा है सार्वत्रिक दाता? तो सार्वत्रिक दाता है दोस्तों ओ। सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सार्वत्रिक डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त समूह का खोज किसने किया था? रक्त समूह का खोज किसने किया दोस्तों? जैसे पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताए थे, रक्त समूह का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, रॉबर्ट कॉच ने किया था, कार्ल लैंडिस्टर ने किया था। बताइए रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज दोस्तों कार्ल लैंडिस्टर ने किया था। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडिस्टर ने किया था, ठीक है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का खोज किया था। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडिस्टर ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के आरएच फैक्टर, जो किससे संबंधित है? किससे? कपी से, मानव से, बंदर से, या चूहा से? तो आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों, आरएच फैक्टर जो संबंधित है वो बंदर से है दोस्तों, ठीक है। आरएच फैक्टर बंदर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 3, 4, 5 या 6? तो आप लोग को पता होगा रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ए बी एंड ओ दोस्तों, ठीक है। रक्त परिसंचरण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। यूनिवर्सल डोनर तो ओ होता है दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर ओ होता है, लेकिन ओ में कौन सा? ओ नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ये ए बी होती, दोनों में से कौन होता है? बताइए। तो ओ नेगेटिव जो है दोस्तों वो यूनिवर्सल डोनर है। ओ नेगेटिव एक यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न रक्त वर्ग सर्वग्राही कौन सा होता है? ए होता है, ए बी होता है, या यूनिवर्सल रेसिपिएंट? यूनिवर्सल डोनर दोस्तों ओ नेगेटिव होता है, और अगर ओ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया हुआ तो ओ होता है, लेकिन यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा होता है? तो यूनिवर्सल रिसीवर ए बी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रक्त वर्ग में सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी। रक्त पीएच मान कितना होता है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा 5 होता है, 7.4 होता है, 6.4 या 7.5? बताइए। रक्त पीएच संचरण तंत्र होता है दोस्तों 7.4 होता है दोस्तों, मतलब 7.35 से टू 7.45 के बीच में होता है। तो अप्रोक्स होता है 7.4 माना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना हो जाता है? 7.4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? संक्रमण से हमारी रक्षा कौन सा करता है? आरबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, रक्त प्लाज्मा करता है, या हीमोग्लोबिन करता है? बताइए। संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? तो संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा दोस्तों डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है वाइट ब्लड सेल हो जाता है, और आरबीसी का हो जाता है रेड ब्लड सेल दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी का रक्त जो होता है उसका व्यास कितना होता है? डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर कितना हो जाता है? 0.07007 मीटर होता है, mm होता है, या फिर 0.7 mm होता है, या 0.07 mm होता है, या 0.007 mm होता है? तो बताइए क्या होता है? यहाँ पर mm हो जाएगा। तो मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है दोस्तों
0.007 mm होता है। ठीक है, याद रखिएगा श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.007 mm होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है कि कहाँ से कहाँ बनती है, यकृत में बनती है, गुर्दे में या हृदय में या अस्थि मज्जा में, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव रक्त की श्यानता के कारण है, रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में विषाणु या आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी या सभी, बताइए। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, क्या है, तो मानव रक्त की श्यानता के क्या कारण है, रक्त में प्रोटीन के कारण मानव रक्त में श्यानता पाया जाता है। ठीक है, रक्त में प्रोटीन के कारण मानव रक्त में श्यानता पाया जाता है, याद कीजिएगा। यहाँ से जो 5-6 क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 से लगभग 27 तक, ये सब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में या इयोसिनोफिल में या न्यूट्रोफिल में, बताइए कहाँ होता है। तो रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है, कहाँ होता है, रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। चलिए बताइए नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का बनना, डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी का विनाश होता है कहाँ, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, लसिका ग्रंथि में, पलिहा में या पैंक्रियाज में या यकृत में, बताइए। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहाँ होता है, पलिहा में होता है। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश, डब्ल्यूबीसी बनता है पलिहा में और आरबीसी विनाश होता है कहाँ, पलिहा में। तो दोनों होता है, डब्ल्यूबीसी का बनना पलिहा में और आरबीसी का बनना, आरबीसी का विनाश पलिहा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है, बताइए। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है दोस्तों। तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है, 1 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। तो बताइए डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है, तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, पलिहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है या थाइमस ग्रंथि में होता है या सभी होता है, बताइए। लिम्फोसाइट का निर्माण दोस्तों पलिहा में भी होता है, लसिका ग्रंथि में भी होता है और थाइमस में भी होता है, थाइमस ग्रंथि में भी होता है। तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट का निर्माण पलिहा में भी होता है, लसिका ग्रंथि में भी होता है और थाइमस ग्रंथि में भी होता है, मतलब सभी में लिम्फोसाइट का निर्माण तीनों में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस शारीरिक परिक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है, थ्रोम्बिन का संबंध किससे है दोस्तों, थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, उत्सर्जन से है, रक्त जमाव से है या प्रजनन से या वृद्धि से है, तो बताइए थ्रोम्बिन का संबंध किससे है, तो थ्रोम्बिन का संबंध दोस्तों रक्त जमाव से है, शारीरिक परिक्रम की दृष्टि से थ्रोम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 60% होता है या 70% या 80% या 90%, बताइए। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत हो जाता है दोस्तों 90%। ठीक है, प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना हो जाता है, तो 90% हो जाता है दोस्तों प्लाज्मा में जल का परसेंट। दोस्तों ये ब्लड ग्रुप से इंपॉर्टेंट 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे दोस्तों। और इसी तरह बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, इंपॉर्टेंट होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।